औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम जो ये डिज़ाइन वाला टैब है ये कवर करेंगे। तो इस टैब में आप देख सकते हैं कि जब हम कोई लिखाई कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पर कुछ मैं रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सही है। इसका ये टेक्स्ट साइज़ है, तो मैं चलो सबका सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको जो है इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। अब मैं इसको हेडिंग में शामिल करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और मैं भी इसको यहाँ से स्टाइल से ही कोई स्टाइल दे देता हूँ, जो भी मुझे लगे तो वो मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं चलो दे देता हूँ, सही है। अब करना ये है कि हमने जो डिज़ाइन टैब है इसको समझना है। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन टैब में यहाँ पर हमारे पास कई सारे थीम्स हैं। कोई एक थीम आप जो है यहाँ से पिक कर सकते हैं। थीम का मतलब होता है ये हमारे पास बिल्ट इन डिज़ाइनिंग है, जो पहले से है। इसमें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, ओरिएंटेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से सेट की हुई हैं। जब आपको कोई चीज़ इनमें से पसंद आ जाए तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ये कोई स्टाइल है, इसको मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो टेक्स्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, जो हेडिंग स्टाइल है, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कई सारे यहाँ पर आप देखें तो ऑफिस में कई सारे थीम्स हैं। आप ये वाला देखें, ये वाला तो लॉट ऑफ थीम्स यू हैव देयर इन ऑफिस 365, ठीक है। ये वाला देखें तो कई सारे आपके पास हैं स्टाइल्स। अच्छा, उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके फिर थीम्स के अंदर फिर अपना कुछ अपने स्टाइल्स हैं। तो आप उन स्टाइल्स को यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे ये वाला अब नॉर्मल तो ये वाला है, अगर ये वाला करना चाहते हैं, ये वाला करना चाहते हैं, ये वाला, तो आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जो आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप उसके मुताबिक जो है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आपके पास यहाँ पर कई सारे स्टाइल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। जब आप चाहें कि जी एक स्टाइल बार बार रिपीट हो, तो आप उसको जो है ना रिसेट, उसको जो है ना आप सेव कर सकते हैं, सेव एज अ न्यू स्टाइल, ठीक है। अपना कोई फॉर्मेट बना लें, उसको बनाने के बाद जो है ना सेव एज अ न्यू टेम्पलेट या न्यू स्टाइल सेट, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर चाहते हैं कि जी यहाँ पर आप इसको मिटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर है रिसेट टू डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट आपने थीम यहाँ सेलेक्ट किया होगा वही आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जो है यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आपके पास बिल्ट इन है। इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये तैयार स्टाइल्स हैं जहाँ से आपने पिक करना है, देखना है, जो आपको पसंद आएगा तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टाइल तो हमें अच्छा लग जाता है कि स्टाइल तो ठीक है, लेकिन उसके जो कलर्स होते हैं उनसे हम एग्री नहीं करते। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन का जो कलर है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये आप मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से आप फॉर एग्जांपल कलर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कलर को आप वहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे होम टैब के जितने भी कंट्रोल्स है, ये आप इस इंट्रोडक्शन जो आप सिलेक्शन कर लेंगे उसके उस पर वो कंट्रोल अप्लाई होंगे जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कलर का पूरा जो डॉक्यूमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, तो तब आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कलर्स में फिर आपके पास ये ऑफिस स्टाइल है। आप इसको देखिए, इसको भी मैं क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि अभी इंट्रोडक्शन का कलर जो है या जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसका जो पार्टिकुलरली जो टाइटल स्टाइल है वो चेंज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर एक और स्टाइल है, यहाँ पर एक और स्टाइल है, यहाँ पर एक और स्टाइल है। तो कई सारे यहाँ पर आपके पास कलर कम्बिनेशंस हैं जो आप पिक कर सकते हैं, और आप एक महसूस कलर को जो है चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, आप कहते हैं ये कलर तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा जो है ब्राइट है, इसको थोड़ा डार्क करना है। तो डार्क करने के लिए आप यहाँ पर कलर्स में जाके और उसी कलर जो आपने पिक किया है कस्टम कलर में जाके और यहाँ से उसकी जो इंटेंसिटीज़ हैं, जैसे एक्सेंट 1 है, एक्सेंट 2 है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये वाला कर लिया, ठीक है, और मैं थोड़ा जो है तेज़ कर लेता हूँ, और ये वाला एक्सेंट 1 को भी मैं थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ, एक्सेंट 2 को मैं उससे ज़्यादा कर लेता हूँ, और एक्सेंट 3 को मैं सबसे ये वाला कर लेता हूँ, एक्सेंट 4 को भी मैं ये वाला कर लेता हूँ, और एक्सेंट 5 को आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें थी लाइट मूड में थे इनको मैं थोड़ा जो है ना डार्क कर रहा हूँ। और ये वाला भी हो गया,
ये नहीं हुआ तो इसको भी कर लेते हैं ये वाला। और उसके अलावा ये जो हाइपरलिंक्स हैं जो आप यहाँ में तो लिखी नहीं है, लेकिन अगर हो तो हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कोई भी लगा के इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट कलर था इंट्रोडक्शन का, अब वो थोड़ा डार्कर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा आप फ़ॉन्ट्स जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास कई सारे फ़ॉन्ट्स ऑप्शन हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट्स ऑफिस का है, कैलिब्री है, ये ऑफिस 2007 और 10 वाला है, कैलिब्री है, ये फिर एरियल है, ये कॉर्बल है, ये फिर कैंडरा है। तो कई सारे आपके पास फ़ॉन्ट्स जो आपको मैंने होम टैब में पढ़ा है वो यहाँ भी उसमें कई सारे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप कोई भी यहाँ से पिक करके लगा सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपके पास नेक्स्ट जो कंट्रोल है यहाँ पर आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस आप देखिए ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है, फिर उसके बाद ये वाला जो है ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, और ये फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है। सो इन टोटल वी हैव 3 पैराग्राफ्स। एंड कारण हमने क्या है कि यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद हमने अगर करना है कि बेल्ट इन लगाओ, तो इसको हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि सारे पैराग्राफ जितने भी थे वो क्लोज टुगेदर आ गए, उनके बीच में जो स्पेस थी वो खत्म हो गई है। देखिए, मैं इसको बाहर करता हूँ तो स्पेस है, जब यहाँ पर लाता हूँ आप देख सकते हैं कि स्पेस खत्म हो गई है। तो इसको हम कहते हैं नो पैराग्राफ स्पेस। उसके बाद थोड़ा कॉम्पैक्ट है कि स्पेस हो लेकिन थोड़ी सी हो, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस आ गई है। यहाँ पर आप कहते हैं कि हो लेकिन थोड़ी उससे ज़्यादा हो, तो उससे ज़्यादा हो गई। ये फिर जो है ना उससे थोड़ी और ज़्यादा हो गई, ये फिर और रिलैक्स हो गया, और ये फिर बहुत दूर दूर चले गए। तो पैराग्राफ भी और लाइंस के बीच में आप जो फासला है वो भी देख सकते हैं, काफ़ी दूर दूर चला गया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैराग्राफ स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट और पोजीशन, राइट पोजीशन, स्पेशल, या जो अपने पैराग्राफ से पहले कितना देना है, पैराग्राफ के बाद कितना देना है, लाइन स्पेसिंग आपने देनी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट्स बेसिकली आपको जो स्टार्ट में मैंने दिया था इसके लिए आपने थोड़ा इस इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस आपको वहाँ पर विजिबल हो रही हैं। सही है, और उसको सेलेक्ट करके उसके बाद फिर आप जैसे आप यहाँ पे कोई इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला जो इफेक्ट था इसको सेलेक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टाइल्स भी और आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे और स्टाइल्स जो थे वो क्या हो गए, आ गए हैं। तो आप उनमें से कोई एक पिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से क्लिक करके नीचे कोई भी जो आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि जी जो स्टार्ट में हमने स्टाइल लिया था वही हो, यानी जो हमने यहाँ पर चेंजेस की कलर वगैरह इन चीज़ों की तो वो ना हो, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट करके सारी कहानी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर यस कीजिएगा तो बिल्कुल वो जो स्टार्ट में हमने दिया था, यानी ये कलर और फॉन्ट और पैराग्राफ वगैरह इन चीज़ों को छोड़ने के बाद इनसे पहले जो चेंजेस थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद वाटर मार्क है। तो आपने कई डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि पेज के बैकग्राउंड में, ठीक है, पेज के बैकग्राउंड में नॉर्मली कुछ लिखा होता है, जैसे बी आपके डीएमसी जो होंगी, मैट्रिक की डीएमसी जो हैं उन पर लिखा होगा BISE स्वात, जो स्वात बोर्ड से जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें जो पेपर के बैकग्राउंड में लिखा होता है और टेक्स्ट के नीचे नज़र आता है उसको हम वाटर मार्क कहते हैं। वाटर मार्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास कई सारे वाटर मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, ये दूसरा जो है ना कॉन्फिडेंशियल 2 है। ये स्टाइल्स हैं, आपको भी ये है ना डोंट कॉपी और है, और ये भी डोंट कॉपी वाले दो ऑलरेडी 4 बिल्ट इन स्टाइल्स हैं। तो आप अगर इस कॉन्फिडेंशियल को क्लिक करते हैं, आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट के नीचे जो है डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिख लिया गया होगा, कॉन्फिडेंशियल जो था वो वहाँ पर लिख लिया गया है। ये मैं थोड़ा आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये एल लिखा हुआ है, यहाँ से ये और फिर ये। ठीक है, सिमिलरली ए अगर देखिए तो ये यहाँ पर यहाँ से इस तरह ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में लिखा गया है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि जी इसका जो ये कलर है ये थोड़ा मध्यम हो जाए या थोड़ा तेज़ हो जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या करें, हम थोड़ा तेज़ करते हैं ताकि हमको नज़र आ जाए। तो मैं वाटरमार्क को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा फिर कस्टम वाटरमार्क में, और कस्टम वाटरमार्क में यहाँ पर कलर जो लिखा है, कलर के नीचे यहाँ पर मैं पहले से जो बहुत नरम था तो मैं इसको थोड़ा सा जो है मध्यम था तो मैं थोड़ा तेज़ करना चाहता हूँ ताकि आप लोग देख लें। तो मैं इसको ये वाला जो ब्लैक है ये लगा लेता हूँ, फिर अप्लाई कर लेता हूँ। और आप इसको ज़रा देखिए, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। आपका जो आपकी जो पेज है उस पेज के बैकग्राउंड में
आपको कॉन्फिडेंशियल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये कॉन्फिडेंशियल नहीं कुछ और लिखना है तो आप वो एडिट भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर वाटर मार्क में क्लिक करना है। वाटर मार्क में क्लिक करने के बाद आपने वाटर मार्क को कस्टम में जाना है। कस्टम में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, आप यहाँ पर कुछ भी लिख लिए। फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, चलो हमें लिख लेता हूँ ये सब कैपिटल में, मजा यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर। ठीक है, तो इस तरह अच्छा लगेगा तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ। हाँ, और उसके बाद आपको साइज़ वगैरह की यहाँ पर भी ऑप्शंस आती हैं कि ऑटो ले लें या फिक्स कोई साइज़ आपने देना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स आपने देखना है, आपने उसकी डायगनली या हॉरिजॉन्टली, डायगनली अभी करंटली जो था कन्वेंशनली डायगनली लिखा हुआ था, लेकिन आपने अगर हॉरिजॉन्टल लिखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर आपको फुल ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इसको फुल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद कर लें अप्लाई और कर लें क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर मैंने लिखा था वो अब मेरे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आ गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना वाटर मार्क के तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि जी हमारे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में हमने इस तरह टेक्स्ट नहीं बल्कि कोई इमेज लगानी होती है। तो उस इमेज के लिए आपने वाटरमार्क में जाना है, उसके बाद कस्टम वाटरमार्क में जाना है। कस्टम वाटरमार्क के बाद आपने क्या करना है, पिक्चर, ये नो वाटरमार्क है, ये पिक्चर है तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारी चीज़ें डिसेबल हो गई हैं। अब उसके बाद ये कहता है कि सेलेक्ट पिक्चर, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। अच्छा, ये तो कहता है कि नेट नहीं है, चलो हम ऑफलाइन ले लेते हैं। तो वर्क ऑफलाइन, ऑफलाइन में कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पर अगर कोई पड़ी हो तो मैं ले लेता हूँ, पता नहीं क्या चीज़ें हैं, तो चलो मैं, ये क्या चीज़ है, प्रेजेंटेशन वन है। और स्केल को मैं ऑटो फ़िलहाल रहने देता हूँ और उसको फिर करता हूँ अप्लाई और उसको करता हूँ क्लोज। अब इसके बैकग्राउंड में जो है आ गया होगा, लेकिन बहुत बहुत मदद में नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा उसको जो जो उसकी वॉश आउट है उसको ख़त्म कर लेता हूँ। तो वाटर मार्क में जाऊँगा, उसके बाद फिर कस्टम वाटर मार्क में जाऊँगा, उसके बाद ये वॉश आउट जो इसको मैं थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ। और स्केल के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसका बड़ा कर लेता हूँ कि 200% या मे बी 500%, कि शायद ये इमेज बहुत छोटी हो इसलिए नज़र ना आ रही हो। तो मैं ओके करके नीचे जब आऊँगा यहाँ पर तो अभी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, असल में मेरे पास कोई इस तरह पिक्चर पड़ी नहीं हुई जो थोड़ी अच्छी हो। ये पिक्चर वाली ठीक है, जो पिक्चर के नाम से ही थोड़ी गुजारा करती है, तो इसको मैं ले ले आता हूँ। सॉरी, ये तो मैं कोई और चला गया। यहाँ पर वाटर मार्क में, कस्टम वाटर मार्क में, उसके बाद पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर में जाता हूँ और वर्क ऑफलाइन में जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास ये वाली पिक्चर जो पड़ी हुई है तो इसी पिक्चर को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने लिया, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हो जाए अपलोड। अपलोड हो गया, उसके बाद मैंने इसको ओके कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में वो इमेज आ गई है, लेकिन इसको 500% दिया हुआ है तो इसलिए वो बहुत हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। इसको मैं थोड़ा फिर से कम कर लेता हूँ। यहाँ पर गया, कस्टम वाटर मार्क में गया और ये 500 के बजाय मैं इसको ऑटो कर लेता हूँ कि अब जो साइज़ है बस वही रहने दे। ओके कर लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में वो पिक्चर आ गई है। आप इस पर नॉर्मल जो लिखाई है वो कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखिए यहाँ पर। जैसे में नाउ आई एम राइटिंग ओवर एन इमेज एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस पिक्चर जो है इज़ एन वाटरमार्क। ठीक है, सही है। तो ये था हमारे पास वाटर मार्क क्या होता है। और उसके लिए आपने अगर बाद में अपने डॉक्यूमेंट से वाटर मार्क को ख़त्म करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे हमने क्लिक किया और ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, जैसे आप इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेंगे, टेक्स्ट तो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं इसको डिलीट भी कर लेता हूँ, लेकिन जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड में अभी भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर उसका कोई असर भी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी लिखता हूँ उसके ऊपर अच्छा अच्छा से लिख लिया जाता है। थोड़ा वॉश आउट कर लेते हैं ताकि ये नरम हो जाए। तो वाटरमार्क से आप जाके कस्टम वाटरमार्क से आप जाके कस्टम वाटरमार्क से आप यहाँ पर जो वॉश आउट है उसको चेक कर लीजिएगा और अप्लाई करें और उसके बाद क्लोज करें। तो आप देखिए यहाँ पर जो अब नज़र आ रही है पिक्चर, अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो बहुत मध्यम सी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको हमने वॉश आउट कर लिया। अब इसको हटाना है, हमने मुकम्मल ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, वाटरमार्क में जाएंगे, उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है
वो क्या है, वो मैं थोड़ा इसको जो ना जो चीज़ें मैं चेंज की थी उनको वापस मैं लाना चाहता हूँ कंट्रोल जेड के साथ, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है पेज कलर। आपको पता है कि ये जो अभी हम करंटली पेज को प्रिंट करेंगे तो ये अगर किसी भी प्रिंटर पर आप पेज को प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल वाइट पेज नजर आएगी क्योंकि इसका बैकग्राउंड टोटली वाइट है। लेकिन आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप पेज कलर में जाएंगे, वहां से आप कोई एक अपनी मर्जी का जो कलर है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं, लेकिन वो तो शौक कलर ना रखिए। अगर हाँ, यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, जो मैंने शौक कलर लगाया तो ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट का जो कलर था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, और जहाँ जहाँ वाटर मार्क होगा वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, याद रखिए। तो आपने जो है एक मध्यम सा कलर लेना है, जो आपके जो टेक्स्ट का कलर है उसे कॉन्फ्लिक्ट ना करें, जैसे ये वाला। आप इसको मज़ीद भी कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितना आपको चाहिए होगा उस तरह आप बना सकते हैं। तो ये था आपके पास पेज कलर। कस्टमाइजेशन बाकी वही चीज़ है, नो कलर, मोर इफेक्ट्स, फिल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने या ये वाला आप जो भी देना चाहते हैं ना, वो ग्रेडियंट्स वाले और डायगनल ग्रेडियंट और ये चीज़ें सारी आप देख सकते हैं। ये आप जो है ना डायगनली ग्रेडियंट हो गया है, सॉरी ये वर्टिकली ग्रेडियंट हो गया है। तो ग्रेडियंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी इमेज सेक्शन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पर मैंने क्लिक किया। कभी कभी हमें पेज के इर्द गिर्द एक बॉर्डर चाहिए होता है, और मैं कहता हूँ कि जी एक लाइन लगा लिए। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर बॉक्स में जाता हूँ, और बॉक्स में ये वाला फिर लाइन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए अब पेज के इर्द गिर्द जो है एक बॉर्डर बन गया है। ये इसको कहते हैं पेज बॉर्डर। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ड्राइंग नहीं कर सकते, तो ये अच्छा तरीका है। अगर आपने पेज को बॉर्डर देना है तो इस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हैं। पेज बॉर्डर में आप जाइए। उसके बाद आपने, अगर आपको ये बॉर्डर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से और सारे डिज़ाइन है आपके पास, जैसे ये वाला हो गया, ट्रिपल लाइंस हैं, ये वाली कई सारे यहाँ पर लाइंस ऑप्शंस हैं। आप कोई एक उठा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने ले लिया है। उसके बाद आप ओके कीजिएगा तो देख लें बिल्कुल वो जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है पेज बॉर्डर में, वो यहाँ पर आप देखिए 3D भी हैं। आप अगर 3D देना चाहें तो 3D भी दे सकते हैं, सिर्फ बॉक्स देना चाहें तो भी दे सकते हैं। 3D के अंदर आपको यहाँ पर एक आर्ट भी नज़र आएगा आखिर में, ठीक है। ये वेट थे। अगर आपने इसी लाइन को थोड़ा मोटा या पतला करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे को मैंने मोटा करना है तो यहाँ पर वेट आप स्पेसिफाई करें और उसके बाद ओके प्रेस करें, तो ये आप देखें लाइन की जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब उसके बाद अगर इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वेट से जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। कलर अगर आपने चेंज करना है अपनी मर्जी के मुताबिक तो आप यहाँ से उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं, और ओके प्रेस कीजिए तो कलर भी उसका चेंज हो गया है। बॉर्डर में आप जाइएगा और उसके बाद लेंथ जो वेट है और सारी चीज़ें आप तो सेट कर सकते हैं। नीचे आप आर्ट में जाइए, तो आर्ट में आपके पास कई सारे स्टाइल्स हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कोई एक आप पिक कर लें और उसके बाद उसको ओके करें तो बॉर्डर उन चीज़ों का अब इस तरह का बॉर्डर बन जाएगा। अब मज़ीद अगर आपने कोई और स्टाइल्स देने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके नीचे आपके पास यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, कोई एक आप जो है पसंद कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। तो आप ये फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने देना है और उसके बाद में ओके कर लेता हूँ, तो अब ये वाला स्टाइल बन गया है। इसके अलावा अगर आपने और देने हैं तो यहाँ पर हैं कई सारे, अपनी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का बॉर्डर यहाँ पर लगाना है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये सिर्फ दो तरफ पे होगा। ये वाला देख लीजिए, ये इस तरह का है। तो जो भी आप स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास था डिज़ाइन टैब। अभी चूंकि टाइम है तो हम ये बाकी का जो लेआउट टैब है ये भी साथ में कर लेते हैं। तो चलो हम लेआउट टैब में जाते हैं। लेआउट टैब में आप जाइए तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा मार्जिन्स। अब आपको जो इस कोर्स के स्टार्ट में मैंने एमएस वर्ड के स्टार्ट में कुछ चीज़ बताई थी कि जी मार्जिन्स, तो मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है इस ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के इस पास यहाँ ये वाला जो फासला है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पर ये वाला जो फासला है, यानी जो टेक्स्ट के यहाँ से, टेक्स्ट तो यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से लेके पेज के आखिर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको हम कहते हैं लेफ्ट मार्जिन। और यहाँ से चूंकि ऊपर हम नहीं लिख सकते तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टॉप मार्जिन है। यहाँ से आगे हम नहीं लिख सकते तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट मार्जिन है, और सिमिलरली एक बॉटम मार्जिन भी है। अगर हमने मार्जिन को बढ़ाना है, कम करना है, तो क्या करेंगे? मार्जिन में यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, और हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। नॉर्मल में क्या है कि जी 1 सेंटीमीटर जो है 2.54 सेंटीमीटर यानी 1 इंच, 1 इंच इसका टॉप है।
लेफ्ट में इसका 1 इंच है और बॉटम में भी 1 इंच है और राइट में भी 1 इंच या 2.54 सेंटीमीटर्स है। ठीक है। सिमिलरली नैरो अगर करना है, आपने इसको कम करना है, आप क्या चाहते हैं कि जी टॉप में 1.2527 यानी हाफ इंच यहाँ पर हो, हाफ इंच राइट में हो, हाफ इंच लेफ्ट में हो, तो ये मॉडरेट अगर करना है तो ये थोड़ा चेंज है, ये फिर वाइड है। अगर आपने मिरर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कस्टम मार्जिन में जाता हूँ। कस्टम मार्जिन में लिखा है यहाँ पर टॉप के, टॉप को कितना कर ले, मैं कहता हूँ कि जी टॉप तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है। लेफ्ट में इतनी हाँ जगह की ज़रूरत होगी तो चलो ये 1 इंच काफ़ी है, 2.54 सेंटीमीटर काफ़ी है। बॉटम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं ख़त्म करके 1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। राइट में भी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ कि भाई 0.5 सेंटीमीटर रख लें। उसके बाद में है गटर। गटर का क्या मतलब होता है? गटर का मतलब होता है कि जी आप जब बुक पब्लिश करेंगे, उसको उसको छापेंगे, तो उसमें जो सिलाई होती है वो किस साइड पर होगी, राइट पे हो या लेफ्ट पे हो या टॉप पे हो या बटन पे हो, जैसे किस तरह उस बुक को आप खोलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर गटर 0 सेंटीमीटर रखा हुआ है, आप इसको थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि आपने लिखाई के लिए थोड़ी सी जगह नीचे देखिए ना, आप नीचे देखिए, आप यहाँ पर आपको गटर पोजीशन के साथ यहाँ पर चेंज नजर आएगा प्रीव्यू में कि ये वाली जगह जो है ममनू हो गई। अब ये वाली जगह क्यों, ये वाली जगह इसलिए अब बंद हो रही है कि यहाँ पर सिलाई आएगी। ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ही रहने देता हूँ, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर मुझे बताया हुआ है कि गटर पोजीशन कहाँ पर रखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ्ट। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इस तरह बुक पब्लिश कर रहा हूँ जो टॉप से खुलेगी, तो मैं टॉप रख लेता हूँ। तो आप देखिए, आप यहाँ पर हमारी बुक जो नीचे से ऊपर की तरह, जिस तरह जो रसीद बुक नहीं होती, जहाँ पर ये शॉपकीपर जो होते हैं, कोई सामान बेचने के बाद वो आपको एक रिसीप्ट देते हैं, तो वो रिसीट जो होता है, उसकी जो बुक होती है उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ खोलते हैं। ठीक है। तो यह भी उस किस्म का एक वो बनेगा, लेकिन हम नॉर्मली बुक हमें चाहिए होती है तो हम लेफ्ट में रखते हैं। और ये यहाँ पर आपको लेके अप्लाई टू कि कहाँ तक इस चीज़ को अप्लाई कर लें, तो होल डॉक्यूमेंट में करना है या आपने कोई महसूस इस पॉइंट से पहले, यानी आपने एक किताब में एक चैप्टर को जो है ना एक मार्जिन के साथ लिखना है, दूसरे चैप्टर को दूसरे मार्जिन के साथ लिखना है, तीसरे चैप्टर को तीसरे कोई मार्जिन के लिए, तो आपने हर एक के लिए सेपरेटली जो है ना मार्जिन स्पेसिफाई करने होते हैं। ठीक है। या सेक्शंस बनाने होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक क्लियर कट डिफरेंस नज़र आया होगा कि राइट पे फासला बहुत कम हो गया है। ठीक है। राइट पे यहाँ पर बहुत कम फासला हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के साथ क्लैश भी कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर तो पहले से यहाँ पर डिफाइन था, तो आप बॉर्डर को मिटा भी सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट वाली जगह बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका जो गटर पोजीशन था वो भी रखा है कि यहाँ पर सिलाई के लिए जगह हो गई है। ठीक है। अच्छा, तो लेआउट में हमने मार्जिन्स पढ़ लिए। ठीक है। मार्जिन के बाद जो ओरिएंटेशंस हैं, तो ओरिएंटेशन नॉर्मली हमारे पास बुक्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक बुक वो होती है जो वर्टिकल, जो जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, जो नॉर्मली हमारे टेक्स्ट बुक्स जितनी भी होती हैं वो तकरीबन पोर्ट्रेट होती हैं। ठीक है। तो उसको हम पोर्ट्रेट बुक कहते हैं। जैसे ये वाला, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। जैसे आम आजकल हमारे जो बाज़ारों में जो टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं या फिर जो नोट बुक्स मिलते हैं, वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट होते हैं। लैंडस्केप कुछ इस तरह की बुक्स होती हैं, जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के वो देखे होंगे, प्रोस्पेक्टस देखे होंगे, या फिर कुछ इस तरह बुक्स देखी होंगी जिनकी चौड़ाई बड़ी होती है और उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है। तो वो लैंडस्केप स्टाइल है। तो ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप इसको लैंडस्केप करना चाहें तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके लैंडस्केप में इस तरह बदल सकते हैं। तो अब ये अभी ये वाला जो पेज होगा ये लैंडस्केप होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है और इसकी जो लंबाई है वो क्या कम हो गई है। तो ये हमारे पास बेसिकली है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अगर इसको चेंज करना है तो आप ओरिएंटेशन में जाके यहाँ पर इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आप देखिए, तो अब इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ गई है और जो चौड़ाई थी वो वही जो हमने उसको डिफाइन की थी मार्जिन में, वही है। उसके बाद हमारे पास है साइज़। वेरी करता है आपका डॉक्यूमेंट, आपकी किताब का साइज़। कुछ किताबें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। तो उन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आप साइज़ में यहाँ पर जाते हैं। साइज़ में हमारे पास जो बाज़ार में कागज़ मिलते हैं प्रिंट के लिए, उनमें कुछ लेटर साइज़ होते हैं जो लंबे होते हैं काफ़ी। उसके बाद कुछ जो है ना टब्लॉइड होते हैं, कुछ उसके बाद लीगल होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ एग्जेक्टिव होते हैं, कुछ A3 होते हैं, A4 होते हैं, A5 होते हैं। तो ये आपके पास कई सारे साइज़ हैं। ठीक है। देखा आप यहाँ पर A3 को देखें तो A3 काफ़ी बड़ा साइज़ रखता है। ठीक है। सिमिलरली एग्जेक्टिव आप देखें
स्टेटमेंट समझ लीगल देखें, नॉर्मली हम A4 यूज़ करते हैं, जितने हमारे ऑफिस हैं वहाँ पर A4 इस सिमिलरली B4 भी है और B5 भी है। तो ये हमारे पास कई कई सारे और स्टाइल्स हैं, पेपर साइजेस हैं, जहाँ से आप पेपर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर बिल्कुल आप कोई किसी और दुनिया से आए हैं और अपने कोई पेपर लाए हैं, तो उसके बाद आप जो है ना मोर पेपर में जाकर यहाँ पर अपने जो अपने पेपर की जो वेड्थ है और अपने पेपर की जो हाइट है उसको आप सेट कर सकते हैं, और उसके बाद ओके कर के पूरी जो है ना कहानी ख़त्म कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये तो था हमारे पास। अच्छा चलो, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डिज़ाइन में जाके ये बॉर्डर ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नन यहाँ पर लिख के और ओके कर लेता हूँ, ताकि बॉर्डर ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ ताकि वो विजिबल हो जाएं। लेआउट के अंदर हम जाएंगे। लेआउट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम्स। नॉर्मली या सेल्डम जब हमें कुछ रिसर्च पेपर्स हो गए, कुछ रिपोर्ट्स हो गई, कुछ बुक्स भी, कि उनको हम दो कॉलम्स में लिखते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। जैसे अखबार में आपने देखा कई सारे कॉलम्स होते हैं, तो उन कॉलमों में लिखने के लिए आपने जो है ना यहाँ पर कॉलम डिफाइन करने होते हैं। कॉलम अभी हमारे पास करंटली कौन सा सेलेक्टेड है, 1। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 2 में हो जाए, तो आप 2 को क्लिक कीजिए, तो अब आपके पास जो टोटल कॉलम्स होंगे वो क्या हो गए, वो 2 हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम है। आप इसको बेशक ऐसा करें कि कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल जे कर लें, ताकि आपको कॉलम्स के बीच में जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ठीक है। आप मज़ीद अगर आगे इसके बाद लिखना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अखबार में आप देखते होंगे। तो ये रहा आपके पास कि कैसे हम जो है 2 कॉलम्स है। हाँ, हमें अगर ज़्यादा कॉलम में चाहिए, तो आप ज़्यादा कॉलम भी दे सकते हैं। कॉलम्स में जाइए, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। ये लेफ्ट कॉलम छोटा, राइट बड़ा, राइट कॉलम छोटा, लेफ्ट बड़ा, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो कर सकते हैं। मैं अगर 3 कॉलम में लिखूँ, तो आप देख सकते हैं 3 कॉलम टेक्स्ट हो गया। हाँ, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जी ये 2 कॉलम्स हों, लेकिन लेफ्ट छोटा हो और राइट बड़ा हो, तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए। तो राइट लेफ्ट में छोटा है और राइट में बड़ा कॉलम है, लेंथ उसकी वेट ज़्यादा है। सिमिलरली अगर राइट बात, तो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके इसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने हैं, ज़्यादा करने हैं, तो उसके लिए फिर आपने कॉलम में जाके, कॉलम में आपने मोर कॉलम में जाके, यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, तो आप बेशक उनको बढ़ा दें, 3 4 5 जितनी भी आपको चाहिए होंगे। पर मैं 4 करके यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। तो आप देखिए अभी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो है ना 2 कॉलम के साथ अच्छे लगते हैं। तो चलो मैं 2 कॉलम कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास बाज़ औक़ात हमें ये चाहिए होता है कि जी कॉलम्स के बीच में फासला या बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है, इसको हमें एडजस्ट करना होता है। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपने कॉलम में जाना होगा। कॉलम के बाद आपने मोर कॉलम्स में जाना होगा। मोर कॉलम में जाने के बाद आपने जो है यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है आप देखिए यहाँ पर लिखा है इक्वल कॉलम वेड्थ। ठीक है। तो इक्वल कॉलम वेट को अगर आपने ख़त्म करना है, तो आप इसको जो है ना ख़त्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कहते हैं कि जो कॉलम नंबर 1 है उसकी वेट कितनी हो और कॉलम नंबर 2 की वेट कितनी हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप स्पेसिंग को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप बेशक इसको इक्वल ना रखें, लेकिन फिर भी आप स्पेसिंग को यहाँ से कम कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो 2 कॉलम के बीच में फासला है, इसको इस तरह कम कर सकते हैं। मैं अभी बहुत कम करके देखता हूँ। तो ओके मैं करता हूँ। आप देख लीजिए जो पिछला हिसाब था उसकी निस्बत अभी कॉलम बहुत क्लोज टुगेदर आ गए हैं। इसके अलावा आप कॉलम में यहाँ पर मोर कॉलम में जाके एक और चीज़, यहाँ पर अगर लाइन बिटवीन को टिक कर लोगे, तो फिर दोनों कॉलम्स के बीच में एक लाइन ड्रा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि जी दोनों कॉलम्स के बीच में एक लाइन बन गई है। ठीक है। तो ये था हमारे पास मल्टी कॉलम को ट्रीट करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्रेक्स। तो ब्रेक्स को समझाने के लिए मैं आपको वो जो पेज नंबर की बात मैंने की थी कि वहाँ पर कुछ और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, तो वो भी यहाँ पर कर लेता हूँ। बहुत क्रिटिकल चीज़ है। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है, करंट डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ एन, कंट्रोल एन के साथ मैं न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकता हूँ, या फिर फाइल में जाके और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट खोल के और यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट बस खुल गया है। अब इसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। कहता है सेव करना है, मैंने कहता हूँ नहीं डोंट सेव, और ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास खुल गया है। अब इस डॉक्यूमेंट की मदद से मैं आपको जो है समझा रहा हूँ लेआउट के टैब में ब्रेक्स के बारे में। तो नॉर्मली हमारे पास होते हैं कई सारे चैप्टर्स, हमारी बुक्स में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, हमारे थीसिस में, हमारे रिसर्च में कई सारे वो होते हैं। अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। चलो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। कैलेबरी, कैलेबरी फ़ॉन्ट के बारे में आप लोग थोड़ा
ये वाली है। तो ये वाला फोल्ड में फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, हाँ। और अब मैं क्या कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है, तो कंट्रोल के साथ ई मैंने प्रेस किया, सेंटर में चला गया, उधर लिख लेता हूँ कि भाई ये चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये मैं थोड़ा यहाँ से जो है इसका ये थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ 100%, ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर नंबर 1 के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ एल करता हूँ ताकि लेफ्ट में चला जाऊँ, और यहाँ पर उस बारे में भी लिखता हूँ कि क्या चीज़ है, पूरी जो कहानी होती है इसकी वो मैंने यहाँ पर लिखी। और आप देख सकते हैं कि ये एक ही पेज में 2 पेजेस में चला गया है, ठीक है। अब 2 पेज में चला गया है और मैं कई सारे पेज इस तरह भरे भरे भरे। अब मैं इस पेज पर जब पहुँचा हूँ, ठीक है, इस पेज पर जब पहुँचा तो क्या हुआ, इस पेज पर पहुंचने के बाद मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल न्यूरॉन वर्किंग, ठीक है। और इसको मैं भी के ऐसा कर लूँ, इसको मैं चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है। अब ये चैप्टर 2 है, उसके बारे में मैं कंट्रोल एल के साथ लेफ्ट में चला जाता हूँ, इज इक्वल टू रैंड लिख के, और उसको भी 20 पैराग्राफ दे देता हूँ। यहाँ पर हम इसके अपने भी कुछ पेजेस होंगे डेफिनेटली, तो ये सारे इसके पेजेस थे। अब मैं इस पेज पर आके मैं चाहता हूँ जी कि यहाँ पर एक और चैप्टर लिखूँ, चैप्टर नंबर 3 है या 4 है या जो भी है, ठीक है। तो उसके कंट्रोल ई प्रेस किया, सेंटर में चला गया, यहाँ पर लिखता हूँ कि जी चैप्टर नंबर 3 है, और इंट्रोडक्शन टू इमोशंस, ठीक है। चलो ये कुछ हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं, रैंड 30 में भी ये, अच्छा, एक बेड ये सारा चूंकि सेंटर में चला गया है, मैं कंट्रोल जी के साथ वापस जाता हूँ, कंट्रोल एल कर लेता हूँ ताकि लेफ्ट में चला जाए, और फिर इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें तो सेंटर में चली गई हैं, कंट्रोल जी, अच्छा ये वाला ये वही इज इक्वल टू रैंडम जो था ना, इसको मैं कंट्रोल एल के साथ लेफ्ट में चला जाता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसके अपने कई सारे पेजेस होंगे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं ऐसा करता हूँ जहाँ जहाँ चैप्टर के नेम है उनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा चैप्टर है। तो इस वाले चैप्टर को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, मैं भी इसका मैं रेड कलर दे देता हूँ, हाँ। और इसका जो टेक्स्ट साइज है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चैप्टर नंबर 1 को मैंने रेड कलर दे दिया है। आगे मैं जाता हूँ चैप्टर नंबर 2 जहाँ शुरू होता है, तो वहाँ पर कोई और कलर दे देते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करके इसकी साइज को बड़ा करके चैप्टर को मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो शुरू होता है यहाँ पर ये पेज हमने यहाँ पर ये इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ ताकि ये अगली पेज पर हो, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करके बोल्ड करके इसका जो साइज़ है उसको मैं बड़ा करके, और टेक्स्ट साइज में जाके, और इसको मैं ये वाला, चलो हाँ, या फिर ग्रीन कलर देते हैं, जो भी हो, ग्रीन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, चलो हम ये इसको जो ब्लू रखने देते हैं, ठीक है। तो रेड, ब्लैक और ब्लू, ये 3 कलर्स हमने दे दिए हैं चैप्टर्स के। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ पूरी बुक को। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये रेड है, ठीक है, ये रेड दिखाई यहाँ से शुरू है, और ये यहाँ तक ये चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें हेडर्स एंड फुटर डालने होते हैं। अब देखिए, हेडर एंड फुटर डालने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, ठीक है। इंसर्ट में हेडर में जाऊँगा, और हेडर में कोई स्टाइल चॉइस कर लूँगा, या फिर मैं अपना कोई हेडर एडिट कर लेता हूँ, चलो। और एडिट करने के लिए चलो लिख लेते हैं, एडिट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा एक एक चीज़। तो मैं इंसर्ट में जाके, हेडर में जाके कोई एक स्टाइल में भी ये वाला स्टाइल लगा लेता हूँ, और इस स्टाइल में चलो यार, इसको मैं कंट्रोल जेड करके, और इसको थोड़ा सा जो है ना इसका साइज़ बढ़ा के 90% में ले गया हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट पेज में जाके यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में जाके,
और हेडर में जाके और उसके बाद ये वाला हेडर स्टाइल, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है तो इसके टॉप पर आना चाहिए चैप्टर नंबर 1, और ये भी आना चाहिए कि जी इट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हेडर को क्लोज कर लेता हूँ, या जो तरीका आपको आते हैं हेडर डालने के और निकालने के, तो वो तो आपको बता चुका हूँ। चलो मैंने इसको निकाल दिया इस तरह। अब आप देखिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन, यहाँ पर तो ठीक है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 ही है, तो ये हेडर तो ठीक है। नीचे अगर आप जाएंगे ना यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर भी ठीक है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ही है, क्योंकि वही चैप्टर तो शुरू है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। सिमिलरली आप नीचे जाएंगे पेज नंबर 3 पर, जब जाएंगे तो पेज नंबर 3 पर आप देखें यहाँ पर तो चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, और ऊपर जो हेडर है वहाँ पर तो चैप्टर नंबर 1 लिखा है। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर मसला क्रिएट कर रही है। अगर यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके और यहाँ लिखता हूँ चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ न्यूरॉन्स वर्किंग। ठीक है, अर्ज तौर में आपको बता देता हूँ, सिर्फ बाकी ग्रामर और स्पेलिंग वगैरह खुद देख लीजिएगा। तो अब इसमें मसला क्या होगा कि ठीक है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर तो हेडर में भी ये लिखा होगा, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 होगा वहां पर भी चैप्टर नंबर 2 चला गया। आप देखिए यहाँ पर, ये अगर ये जो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पर लिखा गया है चैप्टर नंबर 2। इसके लिए हमने करना क्या होता है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में या पेजेस में डिवाइड करना होता है। ठीक है, सेक्शंस में हम अपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर लेते हैं। उस डिवीजन के बाद फिर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5, 10, 15 जितने भी आप स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेक्शंस डाल दीजिएगा। उसके बाद चैप्टर्स, और जहाँ पर आपकी बुक ख़त्म होगी तो बाकी सेक्शंस को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए मैं कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एन जैसे मैं प्रेस करूँगा तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, क्योंकि कंट्रोल एन शॉर्टकट है न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल और न्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एन भी यही काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, सेव नहीं करना चाहता, डोंट सेव, और इस डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले चूंकि ये मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलो जो भी है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन अभी मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका पूरा जो फॉर्मेट है, जो टेम्पलेट है वो बनाना चाहता हूँ। तो चैप्टर 1 के बाद में क्लिक करके और लेआउट में जाके ब्रेक्स में जाके, और ब्रेक आपके पास पेज ब्रेक्स हैं, कॉलम ब्रेक्स हैं। आप पेज ब्रेक्स एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, कॉलम ब्रेक एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना, टेक्स्ट रैपिंग वो जो आपको पढ़ा है ऑलरेडी होम और इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट पेज में अगर सेक्शन को आपने ब्रेक करना है, पूरा सेक्शन आपने ब्रेक करना है, ये ऊपर वाला एक पेजेस के बीच में आना जाना था, और ये वाला जो था ये सेक्शंस में पेज को डिवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी क्या किया जाए, सेक्शन को ब्रेक। तो मैं नेक्स्ट पेज में यहां पर इसको क्लिक कर लूंगा, और आप देखिए मैं नेक्स्ट पेज में चला गया हूं। लेकिन नेक्स्ट पेज के साथ एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए स्टेटस बार पर, और यहाँ पर जो सेक्शन है उसको भी खोल दीजिए ताकि आपको पता लगे कि सेक्शन आपको नजर आए नीचे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेक्शंस 2 लिखे हैं, कि मतलब 2 सेक्शंस बन गए हैं, एक जो पहले वाला था अब इसके बाद जो होगा। लेकिन इस दूसरे वाले सेक्शन को मैं कह देता हूँ कि जी ये वाला हो गया चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 का जो सेक्शन होगा ये होगा। अब मैं एक और चैप्टर के लिए सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो लेआउट में ब्रेक्स में गया, और ब्रेक में मैं नेक्स्ट पेज का कर लेता हूँ, और यहाँ पर फिर से उसको कह देता हूँ कि जी चैप्टर नंबर 3। उसके बाद में यहाँ पर फिर से ब्रेक में गया और नेक्स्ट पेज मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर चूंकि ये सेक्शन नंबर 4 है तो इसमें मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 4। जो भी आओगी वो चीज़ें बाद में आप सेट कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, 4 चैप्टर्स का एक फ्रेमवर्क हमने बना लिया है। अभी हम करंटली चैप्टर नंबर 1 में हैं। इसके बारे में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैं भी 20 क्या, अच्छा ये रैंड तो ठीक है, इज इक्वल टू, चलो मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। फार्मूला काम मेरे ख्याल में इसलिए नहीं कर रहा। ये फार्मूला यहाँ पर ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा, ये हम अभी सेक्शन नंबर 2 में चले गए हैं, सही है। ये सेक्शन नंबर 2 अभी हम करंटली जिसमें लगे हुए हैं, तो आपको बता रहा है कि पेज नहीं, सेक्शन का, अच्छा सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है। सेक्शन 1 में आप लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर नीचे जाना चाहें तो आप यहाँ से देखें, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 2, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन 1 में काम कर रहे हैं। सेक्शन 1 मतलब चैप्टर नंबर 1। अच्छा, अब आप क्या किए, आपका क्या करें, आप ऐसा करें कि पेज यहाँ पर आप हिडर में डबल क्लिक कीजिए, या डबल यहाँ पर जो है आंसर में जाके हिडर पर क्लिक कीजिए, और कोई भी एक आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक बना लें, जैसे ये वाला आपने बना लिया। अब इसमें लिख लिए चैप्टर नंबर 1, और उसको कर लें क्लोज, ठीक है, क्लोज कर लें। अब नीचे आप जाएं, ये तो सेक्शन 1 है, ठीक है। इस पेज में ये वाला भी सेक्शन 1 है, इधर लिखा भी हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। नीचे जाएं, अच्छा अब तो सेक्शन 2 में जब हम गए हैं, ये वाला सेक्शन 2 है, लेकिन सेक्शन 2 के हेडर में आप देखें चैप्टर 1 लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने यहां पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे, खोलेंगे, तो ऊपर आपको क्या लिखा हुआ है कि लिंक टू प्रीवियस, ये वाली जगह जो है लिंक टू प्रीवियस लिखा हुआ है। और मैं क्या कहता हूं, मैं इसको खत्म कर लूंगा। सबसे पहले मैंने इसको खत्म कर लिया। जब मैंने इसको खत्म कर लिया, उसके बाद मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं चैप्टर नंबर 2। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूँ ये वाला, और उसके बाद मैंने इसका किया क्लोज। अब देखें, यहां पर चैप्टर नंबर 2 है, ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा। देखें, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। नीचे आपका ये क्या है, चैप्टर, चलो ये तो अभी हमने इसको छेड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारे पास सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। यहाँ पर आप मज़ीद जो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये सारे चैप्टर नंबर 2 के अंडर आएंगे, ठीक है। ये देखें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। अब मैं चैप्टर 3 में जाता हूँ। तो चैप्टर 3 में जाने के बाद मैंने देखा कि हेडर में क्या है, हेडर में तो चैप्टर 2 लिखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, सॉरी कैंसिल करके हेडर पर डबल क्लिक करूंगा, या फिर इंसर्ट में जाके करूंगा, लेकिन यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इस लिंक को मैं ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की बजाय मैं चैप्टर नंबर 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पर, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसको क्लोज कर लें। और क्लोज करने के बाद आप नीचे यहाँ पर जाएं, जो 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 भी आपके पास, अच्छा तो आ, ये हो गया। लेआउट के अंदर आपने इसका जो यूज था वो देख लिया। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है। अब इसको जैसे ही देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से लिखा है, क्योंकि हमने छेड़ा नहीं है। चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं हीडर पर डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद इस लिंक को मैं खत्म करूंगा। लिंक को खत्म करने के बाद यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 4 लिख लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 लिख लें, और आप कुछ भी लिख लें, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और इसको आप जो है क्लोज कर लें। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो कोई तो अब मजीद सेक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली लास्ट सेक्शन था। तो आप यहाँ पर तरतीब में आप ऊपर जाएं, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 था। उसका जो हेडर है वो क्या है, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन है। ऊपर देखें, इस सेक्शन का क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 का है। और ये मजीद चैप्टर नंबर 2, ये अगला जो है ये क्या है, चैप्टर नंबर 1, ये सारे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अगर आपने हीडर्स देने हैं, तो उसके लिए आपने पेज को अपने सेक्शंस में ब्रेक करना होगा। वो आप कहाँ से करेंगे, वो आप इंसर्ट में जाके, सॉरी आपके लेआउट में जाके, लेआउट में जाने के बाद आप ब्रेक्स में जाके, और अच्छा ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर लाइन नंबर डाले हैं, तो यहाँ पर लाइन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये डालें तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 आ गई है। नहीं डालना चाहते तो यहाँ से करके नन लिख लीजिएगा, ठीक है। या आप हर पेज में जो है ना 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो या आप रिस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज, तो ये 1 2 3 होगा। और यहाँ पर ये जहाँ पर 30, और अगले पेज में जब जाएगा तो वहाँ से फिर से 1 से शुरू होगा। कंटिन्यूस रखोगे तो यहाँ पर 31 32 से के साथ आगे चलता जाएगा। अच्छा, लाइन नंबर के साथ आप नेक्स्ट हमारे पास है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। हर सेक्शन का अपना स्टार्ट हो। जैसे हमारे पास सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 था, सेक्शन 4 सेक्शन थे। तो अगर आपने रिस्टार्ट ईच सेक्शन करना है, तो देखिए आप ये 31 हो गया, 31 32 यहाँ पर जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा, तो वहाँ पर अपना
आएगा। अब चूंकि हमने कंटिन्यूस नहीं लिखा, तो आप यहाँ से एक बार फिर यहाँ पर लाइन नंबर डाल के और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू 40 तक होगा, और अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस सेक्शन का करेंगे, तो ये 1 से शुरू हो जाएगा। ये नहीं, जब आपको चाहिए होगी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, जब ज़रूरत होगी तो इसे ऐसे करेंगे, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं करेंगे। उसके बाद हाइपरनेशन है। हाइपरनेशन में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि चलो मैं ये लाइन नंबर जो है ये मिटा देता हूँ ताकि आपको बोर ना करें। इधर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर तो लिंक मैं, चलो मैं क्या लिख लेता हूँ, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, दिस इज अ टेस्ट piece of text to demonstrate the effect of hyphenation in Microsoft hyphenation in Microsoft Word। ठीक है, this is just to show you that how it basically works। It is a continuous piece of टेक्स्ट। ये कुछ मैं इस तरह रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर बाज़ औक़ात हमारे पास जब वर्ड लंबा हो जाता है और लाइन के आखिर में वो आ जाता है, तो हम उस वर्ड को दो जगहों में तकसीम कर लेते हैं। अब देखिए, ये हाइपरनेशन का जो वर्ड है, ये हाइपरनेशन का वर्ड, ये यहाँ पर भी तो आ सकता था ऊपर, इसमें कुछ हिस्सा जो हाइपन का तकरीबन यहाँ पर आ सकता था, लेकिन उन्हें पूरा का पूरा वर्ड नीचे ले आया। हम अगर चाहते हैं कि जी जितना ऊपरी लाइन में, ऊपर वाली लाइन में आए, वहाँ पर उसको लिख लिया जाए, उसके बाद डैश छोटा सा जो हाइपन होता है वो हाइपन लिख लिया जाए, और जो बाकी वर्ड होता है उसको नीचे लाइन में लिख लें। तो उसके लिए हम हाइपरनेशन को टिक कर लेते हैं। ठीक है, और उसको मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, या मैं ऑटोमेटिक, चलो मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप हाइपरनेशन का देखें तो ये हाई ऊपर लिखा गया है, और फिर हाइपन के साथ फिनेशन जो है नीचे लिख लिया गया है। तो ये हाइपरनेशन को ठीक करने की वजह से होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस, ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, कंटिन्यूसली, और फॉर एग्जाम्पल इसका थोड़ा इसका जो वो इस लेंथ है वो ज़्यादा कर लेता हूँ। तो कंटिन्यूसली थैंक मैं भी, आप देख सकते हैं कि जो कंटिन्यूस इस लाइन में आ सकता था वो आ गया है, आगे फिर हाइपन लग गया है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ड था वो नीचे आ गया है। हाँ, इवन अगर मैं थैंक को हटा भी देता हूँ ना, थैंक को मैं हटा भी देता हूँ तो फिर तो वो ऊपर चला जाता है दो, लेकिन चलो मैं कुछ इसके साथ लिख लेता हूँ। डी बी, हाँ वही थिंक ठीक था। तो आप देख सकते हैं कि हाइपरनेशन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो आज का काम था हमारा यहाँ तक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके साथ जो मज़ीद चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।